भगवान ने आशीर्वाद दिया, जय विजय पतित हुए और गए दीति के गर्भ में। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं और 13 पत्नियां में से दीति और अदिति 2 पत्नियां हैं। और भी उनकी पत्नियों का वर्णन आता है, कद्रु, विनीता। दीति के गर्भ में जय और विजय नामक दोनों राक्षस गए। सायंकाल के समय दीति ने गर्भ धारण किया, इसलिए 2 राक्षस उसमें आ गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का आगमन हुआ और कहते हैं जब दीति को ज्ञात हुआ कि उसके गर्भ में 2 राक्षस आ गए हैं, तो उसने 100 वर्ष तक उनको जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया। तब कश्यप ऋषि ने कहा, दीति तुम्हारे गर्भ में जो राक्षस आए हैं इनका उद्धार करने भगवान आएंगे। तो दीति प्रसन्न हो गई कि मेरे पुत्रों का उद्धार करने भगवान आएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए उसने 100 वर्ष पश्चात हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। हिरण्याक्ष बड़ा ही विकराल स्वरूप वाला हुआ, इतना बड़ा स्वरूप हो गया उसका, कहते हैं उसका मुकुट स्वर्ग को छूता था और दिन रात वो किसी न किसी से युद्ध करता था। अब हिरण्याक्ष के मन में एक ही, दिन रात किससे लड़ूं, कैसे लड़ूं। देवतागण उसके स्वरूप को देख करके डर के मारे दूर हो गए। ब्रह्मा जी के पास गया, बोले मुझसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले हमसे लड़ना नहीं आता। अब कोई ब्राह्मणों से बोले आओ 2-2 हाथ करे। अब बेचारे ब्राह्मण दिन रात पूजा पाठ में लगे, उनको क्या युद्ध, क्या लड़ाई से। नारद जी के पास गए, नारद जी से बोला, ए नारद कहां जा रहा है, दिन भर वीणा बजाता है, लड़ना वड़ना जानता कि नहीं जानता है, आओ 2-2 हाथ हो जाए। नारद बोला, भैया आज समय आ गया है कि इसकी बुद्धि ठिकाने लगाना पड़ी। बताया ना उपाय मैंने आपको, नींबू लेकर बस घुमाओ। नारद ने बोला इसको ऐसी जगह पर भेजो कि अपने आप इसकी बुद्धि ठिकाने आए। मैं तो लड़ नहीं सकता तुमसे, एक काम करो, तुम पृथ्वी को ले जाकर के जल में डुबो दो, जो पृथ्वी को बचाने आएगा वो अपने आप तुमसे युद्ध कर लेगा। बस हिरण्याक्ष को तो मजा आ गया। होता ना कई लोगों को ऐसे ही परेशान करने में मजा आता लोगों को। हिरण्याक्ष गया और उसने पृथ्वी को समुद्र तल में ले जाकर छुपा दिया, जल में छुपा दिया, ऊपर से मेला डाल दिया। पृथ्वी गौ स्वरूप में भगवान से प्रार्थना करती है, देवताओं ने अनुमोदन किया, भगवान रक्षा कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से वराह रूप में प्रकट हुए। बोले वराह भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान वराह रूप में प्रकट हुए और वराह रूप में प्रकट होकर के आए और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। गदा युद्ध हुआ और इस गदा युद्ध में भगवान ने एक गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष के हाथ की गदा छूटकर दूर हो गई। भगवान ने मुष्टिक प्रहार किया, हिरण्याक्ष तिलमिला गया। दिव्य प्रहार से हिरण्याक्ष के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान की परिक्रमा करके भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वराह भगवान की जय। किंतु यहाँ पर भागवत जी में वर्णन आया है कि हिरण्याक्ष ने भगवान वराह की बहुत सुंदर स्तुति करी, प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। वराह अर्थात जो सही राह दिखा दे, सही मार्ग दिखा दे, भटके हुए को सही रास्ते पर ला दे, वही वराह भगवान। वराह भगवान जिनका मुख शुक्र के समान बताया गया। वराह भगवान हमारे अंतर मन के मेल को दूर करते हैं, हमारे पापों को दूर करते हैं, वही वराह भगवान। हमारे अंतर मन से जो भी पाप हैं, जो भी हमारे अंदर मेल भरा हुआ है, उस मेल को दूर करने वाले हैं वराह भगवान।